सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको क्योंकि उसने मेरे को बदला है, मैं जानता हूँ वो परमेश्वर का वचन ही है जिसने मेरे जीवन को बदल करके रख दिया और वो साहस दिया। जब मैं पहली बार परमेश्वर के लिए गाना गाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरा मुंह सूख रहा था, मुझसे बोलते नहीं बन, कुछ बोला नहीं मैंने। नया जब मैं प्रभु में आया, पादी साहब कल बता रहे थे कन्वेंशन में एक पास्टर ने मुझको बुलाया तो मैं आ गया, बड़े बड़े बाल रखकर गिटार लेकर आ गया जी, जैसे स्टार लोग रहते हैं, और सब सोच रहे हैं कि यार कोई बड़ा आया है, कोई अच्छा। जानते तो थे फिल्मी दुनिया वाला है, तो जानते तो थे, तो बोले अच्छा आया। पर मेरे मुंह से सच बताऊं मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं था उस समय, बिल्कुल भी नहीं था। मैं परमेश्वर की बातें मेरे अंदर नहीं थी, ना मुझसे दुआ करते बनती थी, ना मुझसे बाइबल खोलते बनती थी, ना मुझसे कुछ नहीं बनता था। वो समय था, पहली बार खड़ा हुआ, एक शब्द नहीं बोला। गाना गाने का टाइम आया, गाना गाया, चुपचाप उतर गया। ना आगे होते बन रहा, ना पीछे होते बन रहा, ना पैर हिल रहा, ना हाथ हिल रहा, चुपचाप सीधे गए, गाना गाए, सीधे नीचे। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि परमेश्वर की ताकत नहीं है, परमेश्वर की वचन की सामर्थ नहीं है, वो अभिषेक परमेश्वर का नहीं है। जब वो अभिषेक नहीं होगा तो ये आंसर हम जिंदगी में नहीं दे पाएंगे किसी को। वो ताकत नहीं होगी तो ये जो आंसर पतरस दे रहा है ना, ये कोई नहीं दे सकता। और ये पतरस के जीवन की घटना में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये घटना जो शुरू हो रही है ये बहुत कुछ सिखाएगी आपको आपके जीवन में। ये सिंपल शब्द है, सिंपल सी वो घटना है कि यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे है और लोग उसके पास वचन सुनने के लिए गिरे पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है कि उसने झील के किनारे पर 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे हैं, और उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी वो चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अब दूसरी खास बात, पहली बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन को ताकत प्रदान करता है कि हम उन आज्ञाओं का पालन कर भी सके और करवा भी सके। दूसरी बात, अब यीशु मसीह जब आगे बढ़ रहा है तो देख रहा है कि 2 नावें लगी हैं। मेरे और आपके जीवन में 2 रास्ते आते हैं। आप चाहें तो आप रास्ता चुन ले खराब, आप चाहें तो रास्ता चुन ले अच्छा। यीशु के बताए मार्ग को आप चुन सकते हैं, और आप चाहें तो आपकी मर्जी, बहुत सारे रास्ते हैं आपके लिए दुनिया में घूमने के लिए, आप चाहें उनमें चले जाइए, अपनी जिंदगी को दुनियावी हिसाब से बना लीजिए। यीशु मसीह आज की शाम कहना चाहता है, यदि तुम सामर्थ पाना चाहते हो, जो तुम्हें सामर्थ देता है उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो, वो सामर्थ यदि तुम पाना चाहते हो तो तुमको वो रास्ता चुनना पड़ेगा जो परमेश्वर की ओर ले जाता है। हालेलुया। और यदि तुम उन चाकाल रास्तों पर जाओगे जो तुमको दुनिया में पहुंचा देते हैं, जहां तुम्हारा कोई अता पता नहीं होगा, जहां तुम्हारा कुछ पता नहीं चलेगा, तुम मिट जाओगे, वो कोई भी घड़ी आकर के तुमको ऐसा मिटाएगी कि तुम्हारा नाम भी बदनाम हो जाएगा, तुम्हारा काम भी बदनाम हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भी बदनाम हो जाएगा, तुम्हारा फैमिली भी बदनाम हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी तबाह हो जाएंगे, सब मिट जाएगा। मैं ऐसे एक शख्सियत को जानता हूं, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं उस मोहल्ले का नाम थियोफिलस कंपाउंड था। जब मैं छोटा बच्चा था, उस मोहल्ले, उस जमीन जो थी वो सारी एक थियोफिलस अंकल की थी, रिलेटिव्स भी हैं उनके। और आज की डेट में उसका नाम शास्त्री कॉलोनी है। वो थियोफिलस, मिस्टर थियोफिलस ने जो वो थे, उन्होंने, उनके बारे में जब मैं सुनता हूं
तो मुझे मालूम पड़ता है कि वो इतना शराब पीते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को जला डाला, पत्नी को जला के ख़त्म कर दिया, और वो इतना शराब पीते थे कि सारी ज़मीन बेच बेच के शराब पी गए। आज उनका नामो निशान मिट गया। काश कि उन्होंने परमेश्वर को जाना होता, काश कि उन्हें परमेश्वर के बारे में किसी ने बताया होता, काश कि उनका जीवन बदल गया होता, तो आज ये नाम मिटा नहीं होता। परंतु आज ये नामो निशान मिट चुका है। केवल उनको मालूम है, जो पुराने, हम लोग जो बचे हैं, पुराने लोग हैं वहाँ, उनको ही मालूम है। जो हमारी पीढ़ी आएगी उनको कुछ नहीं मालूम होगा। खत्म, साफ। यदि आप परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलोगे तो आप खुद आशीषित होगे और आपका खानदान और आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके जीवन में दो नावें हमेशा लगी रहती हैं। आप एक नाव वो है जो आपको विनाश की ओर ले जाएगी, और एक नाव वो है जो आपको परमेश्वर के पास ले जाती है। परमेश्वर से दूर पाप में जीवन जीना, निरंतर सुबह से शाम तक गलत बातों में अपने जीवन को फंसाना। इसीलिए वो ताकत मेरे और आपके जीवन की खत्म हो जाती है कि मैं परमेश्वर के काम के लिए खड़ा होकर के कुछ कह सकूं। माइक हाथ में हाथ ही थरथराने लगता है, क्योंकि क्या हो रहा है, डर लगता है, ताकत नहीं है। वो ताकत तभी आएगी जब आप परमेश्वर की बताए मार्ग पर चलेंगे और उस नाव में चलेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आप में से हर एक को परमेश्वर उस नाव में देखना चाहता है। वो ताकत से हमको भरना, वो सामर्थ से हमको भरना चाहता है। आज की शाम उस सामर्थ को महसूस करें अपने जीवन में। काम करने दे उसको अपने अंदर, परमेश्वर को काम करने दे। ताकत आएगी, सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक गवाह। बाइबल कहती है जब वो ताकत तुम्हारे पास आएगी, प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ठहरे रहना, जब तुम सामर्थ पाओगे तो पृथ्वी की छोर तक जाकर तुम गवाह ठहरोगे। मोहल्ले में बाजू वाले को तो गवाही नहीं दे पाते, छोर की तो बात छोड़ो, बाजू वाले को भी बताने में डरते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में काम करता है। इतनी सी बात तो कहने में, पर इतनी सी बात कहने की भी ताकत चाहिए, और वो केवल प्रभु दे सकता है ना। ये बात तो बहुत दूर की है। अभी ये क्या हो रहा है, दो नावें पड़ी थी, आगे खोलो जरा उसको। दो नावें पड़ी है, देख लिया प्रभु ने, और क्या कहा फिर, एक पर चढ़ करके क्या बोला। देखिए ये सब साहस जो बातें हो रही हैं, ये सब जो आपके जीवन में साहस और दृढ़ता प्रदान करने की बातें हो रही है। दूसरी तीसरी बात क्या हो रही है, देखिए क्या बोल रहा है यीशु मसीह। वेरी नाइस। क्या बोला, किनारे से थोड़ा सा क्या करें, हटा ले इसको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, आपको संसार की बातों से, उन पुराने दोस्तों से थोड़ा सा किनारे रहने की आवश्यकता है। ये बात यहां प्रभु समझाना था। यदि तुम सामर्थ पा करके जीवन जीना चाहते हो, प्रभु की सामर्थ में बढ़ना चाहते हो, वो ताकत जो पतरस और उस प्रेरितों में थी वो पाना चाहते हो, तो इस संसार से थोड़ा सा किनारा होना, नहीं तो संसार तुमको वापस दबा देगा, वापस फंस जाओगे। शराब छोड़ी है, वापस वही दोस्त मिलेगा, बोलेगा छोड़ यार, बहुत दिन हो गए, आ जा यार, चलेगा यार, कोई नहीं देख रहा अभी है, कोई तो है नहीं, बीवी भी मायके गई है, चलो फंसा देगा। इसीलिए यीशु मसीह सिखा रहा है कि यदि तुम ताकत पाना चाहते हो, अपने आप को थोड़ा संसार से किनारा रखो। इतना भी किनारा मत करो कि तुम उनको प्रभु के बारे में ना बता पाओ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नाव को थोड़ा किनारे किया और वहां से उपदेश देने लगा। आप भी अपने जीवन को आज की शाम प्रभु से कह दो, प्रभु इस संसार से मैं आज से अब आगे को थोड़ा सा किनारा रखकर चलूंगा, थोड़ा सा किनारा रखकर चलूंगी, ताकि कोई मेरी जिंदगी में ऐसी बातों में मुझको ना फंसाए कि मैं फंस करके गिर करके अपनी ताकत को खो दूं।